भूत प्रेत इत्यादि आदि आत्माएं जो अपने भोज्य के लिए तरसती हैं, परेशान रहती हैं, उनको यहां दैविक और आध्यात्मिक ऋषि परंपरा से संतों के द्वारा वैदिक रूप से आपकी जो बलि तैयार की गई है, वो बलि देकर के, बलि कुंड पर औसत बलि देकर के यज्ञ करते हुए अपने भूत प्रेत आत्माओं के लिए, अपने पितर आदि जो भूत योनि में हैं, जो भटक रहे हैं, उनको आहुति देकर के आयुर्वेदिक पद्धति के माध्यम से, औषध विज्ञान के माध्यम से, मिष्ठान के माध्यम से, पूड़ी हलवा के माध्यम से, फल फूल के माध्यम से अपनी औषध बलि दे करके जीव बलि से आप छुटकारा पा जाएंगे। जीव हत्या नहीं करनी पड़ेगी। उसके लिए सबसे बड़ा केंद्र है पंडोगर धाम, जहां औषधि से और फल से आपकी दैविक, आपके भूत प्रेत इत्यादि, आपके जो इस तरह के कोई देवंत हैं जो खाज खाते हैं, जीव बलि मांगते हैं, उनकी तृप्ति हो जाएगी। उनको जीव हत्या की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और उनके कारण आप जीव हत्यारे हो जाते हैं तो आप पे जीव हत्या नहीं लगेगी। जी मेरा आशीर्वाद है। और आप औषध बलि दे करके, फल फूल की बलि दे करके, हवन के माध्यम से, अपनी औषध बलि के माध्यम से अपनी भूत बाधा प्रेत बाधा का निवारण पाइए। जो महीनों सालों लगते हैं उनको मात्र हनुमान पंचखाड़े के पास ही बलि कुंड स्थल है, जहां देकर के अपनी असंतुष्ट आत्माओं को शांति और उनकी भूख तृप्ति प्राप्त होगी। और जो आपका जो अनिष्ट करने वाली जो आत्माएं हैं वो आपको छोड़कर उसी क्षण भाग जाएंगी, क्योंकि उनको बलि की आवश्यकता होती है और बलि यहां फल की प्राप्त होगी और वो बलि प्राप्त करते ही आप मुक्त हो जाएंगे। आपकी जो भी परेशानी है, ये परेशानी के समाधान के लिए हर प्रयास, हर संभव ऋषि परंपरा का निर्वहन करते हुए देव मंत्र चिकित्सा के माध्यम से आपकी परेशानी को समाप्त किया जाता है। कवन सुकाज गठन जगमाही, जो नहीं हो तात तुम पाई। हनुमान जी के सामने उनकी डिक्शनरी में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। उनके कार्य में, उनकी डिक्शनरी में हर कार्य संभव है। और ऐसा कौन सा कार्य जो वो नहीं कर सकते? हनुमंत लाल जी महाराज सब कर सकते हैं। बस आप राम भक्त बन जाइए, राम राम नाम संकीर्तन कीजिए, परमात्मा का चिंतन कीजिए, हनुमान जी आपके सहायक हो जाएंगे। हनुमान जी पंडोकर सरकार वो किसी के नौकर नहीं है, किसी के आदर्श नहीं है, और ना वो अपने आदर्श किसी को रखते हैं। वो कहते हैं जो राम जी का है वो मेरा है। जो राम नाम संकीर्तन करता है, हमारे प्रभु को जपता है, मैं उसके साथ रहता हूं। और जब तक उसके कंठ पे राम नाम संकीर्तन बना रहेगा, उसके साथ में हमारी पूरी शक्ति निष्ठा पूर्वक राम नाम की मर्यादा को रखते हुए राम नाम के भक्त की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। ये सबसे बड़ा सूत्र है। और जहां हनुमान जी महाराज ने यह बात कही, फिर तो आतिबान जी महाराज पलक झपकते ही तुम्हारा काम कर देते, कल्याण कर देते, भला कर देते। दरबार में जो भी आप भक्त लोग पूछने आते हैं, पर्चे पर पहले से लिखा होता है। चाहे आप बंद कमरे में आके पूछें, चाहे वीआईपी श्रेणी में आकर के वीआईपी प्रोटोकॉल के अंतर्गत पूछें, या टोकन नंबर से लिए हुए भक्त लोग आकर पूछें,
आप लोगों से पहले से कोई भी जानकारी पूर्व से अर्जित नहीं की जाती। ना तो पंडोकर धाम का कोई कार्यकर्ता लेता है, ना पंडोकर धाम में कोई ऑफिस ऐसा है कि कोई आपकी पूर्व से जानकारी लेता हो, ना ही पंडोकर धाम में आपके कोई नारियल या कोई अर्जी नहीं बंधवाई जाती है, क्योंकि यहां बंधवाने की जरूरत नहीं है। लिखवा के वहां बंधवाया जाता है जहां भूत प्रेत पिशाच होते हैं, उन्हें आवश्यकता पड़ती है। हनुमान जी महाराज तो पंडोकर सरकार ऐसे हनुमान जी संकट मोचन है कि आप मन में जो भी संकल्प लेके निकले हैं वो सबसे पहले पंडोकर धाम में आ जाता है, और उन्हीं प्रश्नों पर आपको प्रश्नों के उत्तर और विधान बताते हुए आपको कर्म प्रधानता की ओर इशारा किया जाता है कि आप कर्म करिए, मेहनत करिए, संघर्ष कीजिए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि ये पंडोकर का दरबार है, अनलिमिटेड डाटा है, यहां डाटा समाप्त नहीं होता। यहां तो इतना बड़ा डाटा है कि आप कितने भी लिख के ले आओगे तो भी बताने की दम रखता हूं। और एक टाइम नहीं है कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 24 अवस्था, 24 घंटे कहीं भी, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति में। बस इतना जरूर है, कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं का पालन करना आवश्यक है। हम करेंगे तभी आप लोग करेंगे। इसलिए आप लोग हनुमान जी के सामने, पंडोकर सगा के सामने किसी को लिख के या टांगने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही मंदिर में, ना ही नीम वृक्ष पर, और ना ही आश्रम परिसर में कहीं भी लिख के अपनी समस्या नहीं डालनी चाहिए। और कई जगह यही चल रहा है, लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। कई बाबा, इसी जो नकली बाबा हैं, जो संतों का अपमान कर रहे हैं, संतों का अपमान करा रहे हैं, मंदिरों मठों का अपमान करा रहे हैं, वो यही ट्रिक का उपयोग करते हैं। पहले लिखवा के टंगवा लेते हैं और 2-4 महीने में बुला लेते हैं। सीधी सीधी ट्रिक, लोग बेवकूफ बन जाते हैं। पंडोकर सगा दरबार कहता है कि अपनी बात तो बताने की जरूरत ही नहीं है, आप तो मैं लिख लूं, उसके बाद बोलो और फिर सुनो। फिर कृपया आप लोग पर्ची पर भी नजर डालें। ये नहीं हम बोल रहे हो और आप हवा में देख रहे हो, आकाश में देख रहे हो, तो इससे आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। आप पर्चा जगह जगह फिरोगे, महाराज जी ने क्या लिखा, महाराज जी ने क्या लिखा। इसलिए जब हम पढ़ाते हैं तो हमारी पर्ची पर अपनी दृष्टि डालिए, अपनी आंखों का कांटेक्ट हमारी इस दफ्ती के पेज पर होना चाहिए कि हमने लिखा क्या और बताया हमने क्या है। और जो हम बोल रहे हैं क्या वो लिखा है कि नहीं, जो हम उपाय बता रहे हैं वो आप पढ़ नहीं पा रहे हैं नहीं। जब आप पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो फिर समाधान कैसे पाओगे। तो प्रॉपर कान भी खोल के रखना है, आंखें भी खोल के रखना है, और दिमाग लगा करके सुनना भी है। पटना बिहार में श्री पंडोकर सरकार का भव्य दिव्य दरबार के लिए वेबसाइट www.pandokarsarkar.org पर अलग अलग 3 दिनों 8, 9 और 10 अगस्त की आज से ही निःशुल्क बुकिंग कर सकते हैं। बिना बुकिंग की दरबार में एंट्री नहीं दी जाएगी। एक बुकिंग पर एक ही व्यक्ति की एंट्री होगी। दरबार में एक दिन में सिर्फ 5000 भक्त ही बैठ सकते हैं। 5000 भक्त हो जाने पर एंट्री बंद कर दी जाएगी। शेष बचे भक्तों की एंट्री दूसरे दिन की जाएगी। जय श्री राम, जय पंडोकर सरकार। धन्य हुआ उसका जीवन, आया जो भी दरबार।